नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यूथ अध्ययन के चैनल पे। देखिए एक बार फिर से मैं आप सभी के बीच HPGBT एंट्रांस 2025 के लिए जीके का पार्ट 2 लेके आ चुका हूँ। पार्ट 2 का जो पहला क्वेश्चन है कि तुंडा वन्यजीव अभयारण्य हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है। तो अगर बात करें तुंडा वन्यजीव अभयारण्य की, तुंडा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की, तो ये हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में स्थित है। इस बात को आपने याद रखना है। अच्छा, क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि तुंडा वन्यजीव अभयारण्य चंबा जिले में स्थित है, ये कितने एरिया में फैला हुआ है। तो ये 64 किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है। इस बात को आपने याद रखना है। अच्छा, क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि तुंडा चंबा में है, तो इसके अलावा चंबा में और कौन कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी स्थित है। तो अगर चंबा की बात करें तो चंबा में आपका कुगती वन्यजीव अभयारण्य, कुगती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है। 379 किलोमीटर एरिया में है कुगती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और ये बार बार परीक्षाओं में आपसे पूछी जाती है। उसी प्रकार क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन पूछता है सेचातुआ नाला। तो सेचातुआ नाला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी कहाँ पर है, आपके चंबा जिले में स्थित है। तो 3 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हमने यहाँ पे चंबा में देखी। अगर आप भी HPGBT एंट्रांस की तैयारी कर रहे हो और हमारे साथ जुड़ना चाहते हो, यहाँ पे आपको फ्री स्टडी मटेरियल आपके लिए यहाँ पे रहने वाला है, तो आप हमारे ग्रुप से जुड़ सकते हैं 7876145409। आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर से हमसे फ्री स्टडी मटेरियल और हमारे ग्रुप पे भी जो है वो एनरोल कर सकते हैं। अच्छा, चंबा में 3 देख लिया। अच्छा, इसके अलावा चंबा में और कौन कौन से, चंबा में एक है कालाटॉप वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो कालाटॉप वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे है, तो कालाटॉप वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी चंबा में है। चंबा में ही एक है गैमगुल सिहावे, गैमगुल सिहावे भी कहाँ पे है, चंबा में। ऑप्शन में उन्ना दिया है, तो उन्ना में कोई खास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी उन्ना में नहीं है। अच्छा, कुल्लू की बहुत सारी है, कुल्लू की परीक्षाओं में भी पूछी जाती है और इम्पॉर्टेंट भी है। कुल्लू की बात करें तो कुल्लू में आपका सबसे ज़्यादा जो पूछा जाता है वह है कोखन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अच्छा, कोखन कहाँ पे है, तो कोखन वन्यजीव अभयारण्य, कोखन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपके कुल्लू जिले में स्थित है। कोखन के अलावा अगर बात करें तो आपकी कायस, कायस की बात करें, कायस जो है वो 14 किलोमीटर एरिया में फैली हुई है। कायस वन्यजीव अभयारण्य ये भी आपके कुल्लू में है। कायस के अलावा अगर बात करें आपका सेंज वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये भी कुल्लू में है। तिरथन, देखिए तिरथन बहुत बार एंट्रांस में पूछी गई है, तो गलती नहीं करने का। तिरथन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी कहाँ पर है, कुल्लू जिले में स्थित है। अच्छा, क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन एक और पूछ सकता है कन्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कन्वर और सेंज ये दोनों के दोनों वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी कहाँ पर है, कुल्लू जिले में स्थित है। तो कुल्लू की भी हमने देख ली। अच्छा, शिमला में ज़्यादा नहीं है, शिमला में कम है, लेकिन तीनों के तीनों इंपॉर्टेंट है। शिमला की बात करें तो शिमला में है आपकी तालरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तालरा वन्यजीव अभयारण्य। भाई देखो, तालरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पूछी जाती है तो गलती नहीं करने का। तालरा कहाँ पर है, तालरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी शिमला में है। अच्छा, दरान घाटी 1 और दरान घाटी 2 ये शिमला के रामपुर में है। तो दरान घाटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये भी कहाँ पर है, शिमला में है। और दरान घाटी 2 भी कहाँ पर है, शिमला में है। और शिमला जल ग्रहण वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये भी कहाँ पर है, शिमला जिले में ही स्थित है। तो ये सारी की सारी इंपॉर्टेंट है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, हमने हिमाचल की देखी। अच्छा, हिमाचल की सबसे बड़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन सी है, तो हिमाचल की सबसे बड़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है किब्बर। किब्बर कहाँ पड़ती है, लाहौल स्पीति में है। कितने एरिया में है, तो ये 1400 किलोमीटर में फैली हुई है। और सबसे छोटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो कौन सी है, शिल्ली। कौन सी है, शिल्ली। शिल्ली की बात करें तो शिल्ली 2 किलोमीटर में फैली हुई है। और शिल्ली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले में। तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी ये भी हमने दोनों की दोनों देख ली। और इसके अलावा ऑप्शन में जो चंबा, कुल्लू और शिमला दिया था, इनकी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को भी देख लिया है। अगला क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टेड क्वेश्चन, परीक्षाओं में काम आने वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन बोल रहा है कि देहर हिमाचल प्रदेश के किस नदी की सहायक नदी है। अच्छा, देहर की बात करें तो देहर जो है वो किस नदी की सहायक नदी है, तो देहर जो है वो देखो चिनाब की भी नहीं है, सतलुज की भी नहीं है, रावी की भी नहीं है, तो किसकी है, ब्यास की सहायक। तो ब्यास ऑप्शन में नहीं है, तो ऑप्शन नन ऑफ दीज में भी रह सकता है। आप ये ना सोचिए कि नन ऑफ दीज में आंसर नहीं होता। आपको पता होना चाहिए कि देहर आपको बताया गया है कि देहर किसकी सहायक है, ब्यास की सहायक है। अच्छा, देहर नदी ब्यास की सहायक है, तो आज बात करते हैं कि ब्यास की कौन कौन सी सहायक नदी है, ब्यास नदी कहाँ से निकलती है। तो एंट्रांस एग्जाम में ब्यास नदी के बारे में और नदियों के बारे में एक नया क्वेश्चन जरूर रहता है। तो आप मेरी सीरीज़ से जुड़े, सीरीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए ताकि आपका एंट्रांस एग्जाम आराम से क्वालिफाई हो सके। अच्छा, ब्यास नदी की बात करते हैं तो ब्यास नदी जो है वो रोहतांग दर्रे से निकलती है। ब्यास नदी का जो वैदिक नाम है वो है अर्जकिया। व्यास नदी का वैदिक नाम है अर्जकिया। और अगर बात करें व्यास नदी के संस्कृत नाम की, प्राचीन नाम की, तो बिपाशा इसका क्या
है प्राचीन नाम है। दोनों बातें आपने याद रखनी है और दोनों ही बातें परीक्षाओं में काम आने वाली है। अच्छा, क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन ये भी पूछता है कि देहर ब्यास की सहायक है, इसके अलावा ब्यास की और कौन कौन सी सहायक नदी है। तो अगर ब्यास की बात करें तो ब्यास की सहायक है जैसे कि पार्वती। पार्वती किसकी सहायक है? तो पार्वती नदी ब्यास की सहायक है। पार्वती के अलावा अगर मैं बात करूं मलाना, मलाना ब्यास की सहायक है। सोलंग ब्यास की सहायक है। मनालसू नदी ब्यास की सहायक है। फोजल नदी ब्यास की सहायक है। सरवरी ब्यास की सहायक है। देहर नदी, देहर हमने पढ़ ली, देहर भी किसकी है? अब ब्यास की सहायक है। देहर के अलावा हो गया हंसा, हो गया हंसा के अलावा तीर्थन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और तीर्थन नदी भी है, ये दोनों के दोनों कुल्लू में, और किसकी सहायक है? ब्यास की सहायक है। अच्छा, ज्यूणी, ज्यूणी ज्यूणी नदी किसकी सहायक है? तो ज्यूणी भी आपकी ब्यास नदी की ही सहायक नदी है। सुकेती ये भी ब्यास की है। सोन नदी भी ब्यास की सहायक है। तो ये सारी की सारी नदियाँ जो है वो किसकी सहायक है? किसकी जो ट्रिब्यूटरीज है वो ब्यास की सहायक नदी है। सारे के सारे क्वेश्चन देखो परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं, मतलब कि ये वो क्वेश्चन है जो कि परीक्षाओं में रिपीटेड क्वेश्चन है, ब्यास की सहायक नदियाँ। तो गलती नहीं करेंगे, सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अच्छा, कुछ बेसिक क्वेश्चन जो टेट में पूछे जाते हैं। हिमाचल की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो हिमाचल की सबसे लंबी नदी है सतलुज। कितनी लंबी है? 320 किलोमीटर है। सतलुज हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में कहाँ से एंटर करती है? शिवकी दर्रे से। तो हिमाचल में एंटर करती है शिवकी दर्रा, जो कि किन्नौर में पड़ता है। और आपका जल घनत्व के हिसाब से अगर हिमाचल की सबसे नदी देखी जाए तो भैया वाटर डेंसिटी के हिसाब से सबसे बड़ी नदी है चिनाब। कौन सी है? चिनाब। अगर चिनाब की बात करें तो ये कुल हिमाचल प्रदेश में 122 किलोमीटर बहती है। तो सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, परीक्षाओं में सभी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चाहे सतलुज है चाहे रावी है। अच्छा, रावी की बात करते हैं तो रावी नदी भी एक इम्पॉर्टेंट नदी है। रावी की बात करें तो चंबा शहर जो है वो भी रावी नदी के किनारे स्थित है, और ये रावी नदी जो है वो 158 किलोमीटर बहती है। तो सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, सारे के सारे क्वेश्चन इंटरेस्टेड क्वेश्चन है। जितना ज़्यादा क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ेंगे उतने ही ज़्यादा क्वेश्चन आपके और अच्छे से क्लियर होने वाले हैं। अच्छा, क्वेश्चन बोल रहा है कि रूपा घाटी हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? कि रूपा वैली इज इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो अगर रूपा वैली की बात करें तो रूपा वैली आप सभी को, अगर आप मेरे टेट की सीरीज़ पढ़ते होंगे तो वहाँ से भी आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है। अगर आप टेट की सीरीज़ भी पढ़ेंगे तो वो भी बहुत हेल्पफुल है आपके लिए। तो इन सीरीज़ के साथ साथ आप मेरी यूट्यूब की अन्य वीडियो भी देखिए, वो भी आपकी काफ़ी हेल्प करने वाली है। तो अगर रूपा घाटी की बात करें तो ये किन्नौर जिले में, कहाँ पर है रूपा घाटी? किन्नौर जिले में। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अच्छा, रूपा घाटी आपके किन्नौर में है। रूपा घाटी के अलावा क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन पूछता है रिब्बा घाटी कहाँ पर है? तो हिमाचल प्रदेश की वैली ऑफ ग्रेप्स। वैली ऑफ ग्रेप्स बोले तो अंगूरों की घाटी। तो अंगूरों की घाटी भी किन्नौर में है। रूपा घाटी भी कहाँ पर है? किन्नौर में। उसी प्रकार किन्नौर में है एक बसपा घाटी। कौन सी है? बसपा वैली। अच्छा, बसपा वैली की बात करें तो बसपा वैली को सांगला वैली, सांगला वैली बोले तो सांगला घाटी के नाम से भी जाना जाता है। और क्वेश्चन कभी कभार सीधा क्वेश्चन आता है कि हिमाचल प्रदेश की सबसे सुंदर घाटी कौन सी है? तो हिमाचल प्रदेश की सबसे सुंदर घाटी कौन सी है? बसपा घाटी है। एक गांव पड़ता है किन्नौर में, चितकुल। चितकुल गांव किस घाटी में? तो चितकुल गांव भी बसपा घाटी में। इस बात को आपने याद रखना है। सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। अच्छा, क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन ये पूछता है कि ऑप्शन में यहाँ पे किन्नौर की तो घाटियाँ हमने देख ली, किन्नौर के अलावा आप ये बताइए, सिरमौर ऑप्शन में दिया, सिरमौर में फेमस घाटी कौन सी है? तो यार सिरमौर की बात करें तो सिरमौर में है क्यारदा दून घाटी। अच्छा, क्यारदा दून घाटी की बात करें तो क्यारदा दून जो घाटी है वो कहाँ पर है? सिरमौर जिले में। क्यारदा दून घाटी सिरमौर जिले में। और क्यारदा दून घाटी को पोंटा घाटी, क्यारदा दून घाटी को क्या कहते हैं? पोंटा घाटी के नाम से भी जाना जाता है। इस बात को आपने याद रखना कि क्यारदा दून घाटी को जो है वो पोंटा घाटी के नाम से भी जाना जाता है। अच्छा, क्वेश्चन पूछा जाता है आपकी सोलन में कौन कौन सी घाटियाँ हैं? देखो, सोलन में इंपॉर्टेंट घाटियाँ हैं, और सोलन की घाटियाँ आपको ऐसे रैंडम याद रखनी, क्योंकि टेट में बहुत बार सोलन की घाटियाँ बंदे हड़बड़ा जाते हैं। क्यारदा दून तो सिरमौर में, लेकिन अगर दून घाटी, दून वैली खाली आएगा तो वो सोलन में है। अच्छा, सपरून वैली कहाँ पर है? अच्छा, सपरून घाटी कहाँ पर है? तो सपरून घाटी आपके सोलन में है। सपरून घाटी के अलावा आपके कुनिहार घाटी, कुनिहार घाटी भी कहाँ पर है? सोलन में है। कुनिहार घाटी के अलावा आपकी सरसा घाटी, तो सरसा घाटी भी कहाँ पर है? सोलन में है। सरसा घाटी के अलावा आपकी अश्वनी, कौन सी है? अश्वनी घाटी कहाँ पर? ये भी सोलन में है।
और एक है गंबर घाटी। कौन सी है? गंबर घाटी। गंबर घाटी भी कहाँ पर है? सोलन में। तो सोलन की आपको सारी की सारी याद रखनी है। दून घाटी है, सपरून घाटी है, कोनिहार घाटी है, सरसा घाटी है, अश्वनी घाटी है और कौन सी है? गंबर घाटी। अच्छा, वैलीज की बात कर रहे हो सर, आप ये बताइए कि हिमाचल प्रदेश की सबसे फर्टाइल वैली कौन सी है? फर्टाइल बोले तो सबसे उपजाऊ घाटी कौन सी है? तो हिमाचल प्रदेश की सबसे उपजाऊ घाटी है वलय घाटी। वलय घाटी क्या है? हिमाचल प्रदेश की सबसे उपजाऊ घाटी है। और अगर वलय घाटी की बात करें तो ये हिमाचल प्रदेश के किस ज़िले में आती है? तो वलय घाटी हिमाचल के मंडी में आती है और ये हिमाचल प्रदेश की सबसे उपजाऊ घाटी है। तो ये सारी की सारी घाटियाँ आपको याद रखनी है। क्वेश्चन सीधा सीधा पूछा जाता है कि जो आपकी रोडू घाटी है उसको किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो रोडू घाटी शिमला में है और इसको पब्बर घाटी के नाम से भी जाना जाता है। तो घाटियों से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने कवर कर लिए। चलिए जी, अगली क्वेश्चन की ओर कि भुंडा उत्सव हिमाचल प्रदेश के किस जिले में मनाया जाता है? तो भुंडा उत्सव देखो, ना तो लाहौल स्पीति में होगा, ऑप्शन बी मंडी में भी नहीं होगा और ऊना में भी नहीं होगा, तो कहाँ होगा? देखो, नन ऑफ दीज यहाँ पे बहुत सारे आंसर दिए थे, क्योंकि भुंडा उत्सव मनाया जाता है कहाँ पर? कुल्लू में। तो इनमें से कोई नहीं, ये आंसर यहाँ पे होना था। तो कुल्लू में भुंडा उत्सव मनाया जाता है। भुंडा उत्सव की बात करें तो ये 12 वर्षों के बाद, कितने वर्षों के बाद मनाया जाता है? 12 साल के बाद मनाया जाता है। और 12 साल के बाद मनाए जाने के कारण इस उत्सव को पहाड़ी लोगों का कुंभ कहते हैं। तो हिमाचल का ऐसा उत्सव जिसको पहाड़ी लोगों का कुंभ कहा जाता है तो वो है भुंडा उत्सव। अच्छा, कुल्लू में तो मनाया जाता है, लेकिन क्वेश्चन आता है कि एग्जैक्ट कहाँ पे मनाया जाता है? तो ये कुल्लू के निरमंड में, कुल्लू के निरमंड में आपका भुंडा उत्सव मनाया जाता है। अच्छा, क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन कई बार ये पूछता है कि निरमंड की बात करें तो निरमंड में और क्या फेमस है? तो निरमंड में बूढ़ी दिवाली। तो बूढ़ी दिवाली बहुत फेमस है। तो बूढ़ी दिवाली जो है वो कहाँ की फेमस है? तो बूढ़ी दिवाली भी आपकी निरमंड की ही फेमस है, हिमाचल में। अच्छा, क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन बोलता है पहाड़ी लोगों का कुंभ। तो मैं बता चुका हूँ, भुंडा उत्सव को ही पहाड़ी लोगों का कुंभ भी कहा जाता है। अच्छा, क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन पूछता है कि भुंडा उत्सव का संबंध किससे है? तो भगवान परशुराम। और भगवान परशुराम की माता का नाम है माता रेणुका। माता रेणुका की बात करें तो भगवान परशुराम और माता रेणुका का जो मिलन है वो रेणुका जी के अंतर्राष्ट्रीय मेले में होता है। इस बात को आपने याद रखना। और ये मेला जो है वो दिवाली के 10 दिन बाद, तो रेणुका जी का अंतर्राष्ट्रीय मेला कब मनाया जाता है? तो दिवाली के 10 दिन बाद मनाया जाता है। और इसको अंतर्राष्ट्रीय मेले का जो दर्जा दिया गया था वो 2011 के आसपास दिया गया था। तो अंतर्राष्ट्रीय मेले का दर्जा इसको 2011 में मिला है। इस बात को आपने याद रखना है। और माता रेणुका जो है वो सिरमौर में, वहीं पर इनका अंतर्राष्ट्रीय मेला मनाया जाता है। इस बात को आपने याद रखना है। ये सारी की सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। अच्छा, कुल्लू की बात कर रहे हैं, कुल्लू के फेयर फेस्टिवल की बात कर लेते हैं। अच्छा, कुल्लू की बात करें तो यार अगर कुल्लू की बात करें तो कुल्लू का दशहरा बहुत फेमस है। कुल्लू के दशहरे की बात करें तो कुल्लू का जो दशहरा है वो कितने दिनों तक चलता है? पहले तो आपको यही क्वेश्चन पता होना चाहिए। तो कुल्लू का जो दशहरा है वो 7 दिनों तक, कितने दिनों तक चलता है कुल्लू का दशहरा? कुल्लू का जो दशहरा है वो 7 दिनों तक चलता है। अच्छा, क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन ये पूछता है कि कुल्लू का दशहरा 7 दिनों तक चलता है, इसको किसके द्वारा, कुल्लू के किस राजा के द्वारा कुल्लू के दशहरे को शुरू करवाया गया था? तो कुल्लू का जो दशहरा है वो कुल्लू के राजा, सबसे शक्तिशाली राजा राजा जगत सिंह के द्वारा शुरू करवाया जाता है। और अगर बात करें इस मेले की तो ये मेला जो है वो कुल्लू के ढालपुर मैदान में, कहाँ लगता है? कुल्लू में जो ढालपुर मैदान है वहीं पर लगता है। इस बात को आपने याद रखना। कुल्लू का दशहरा एक अंतर्राष्ट्रीय मेला है, 7 दिनों तक ये चलता है। दशहरे के बाद, दशहरे को ये आरंभ होता है और उसके बाद ये 7 दिनों तक चलता है। अच्छा, क्वेश्चन पूछा जाता है कि कुल्लू के लिए जो अयोध्या से जो मूर्ति लाई थी वो राजा जगत सिंह के शासनकाल में किस ब्राह्मण ने लाई थी? तो वो लाई थी 1653 में। किसने लाई थी? दामोदर दास। तो दामोदर दास ने रघुनाथ जी की मूर्ति कहाँ से लाई थी? अयोध्या से लाई थी। कब लाई थी? 1653 में लाई थी। तो ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अच्छा, सारी की सारी फेस्टिवल हमने देख लिए, कुल्लू के देख लिए। अच्छा, लाहौल स्पीति के इसके अलावा देखिए, आज कुल्लू के ही देख लेते हैं। कुल्लू में आपका डूंगरी मेला मनाया जाता है। तो डूंगरी मेला कुल्लू के मनाली में, जिसको हिडिंबा मेला भी कहा जाता है, और ये मनाली में मनाया जाता है। और कब मनाया जाता है? मई के महीने में। तो सीधा क्वेश्चन आता है कि जो आपका डूंगरी मेला है वो कौन से माह में मनाया जाता है? तो डूंगरी मेला जो है वो मई के माह में मनाया जाता है। इस बात को आपने याद रखना है। देखो यार, क्वेश्चन पूछा जाता है आपका, एक बंजार मेला होता है, बंजार मेला और भूइन मेला। तो बंजार मेला तथा भूइन मेला ये भी कुल्लू में ही मनाया जाता है। और ये बंजार और भूइन जो है वो मई जून में मनाए जाते हैं। इस बात को आपने याद रखना है। अच्छा, शारी जात्रा मेला, शारी जात्रा, तो शारी जात्रा मेला कुल्लू में ही होता है। और कुल्लू के कहाँ लगता है? नंगर में। तो कुल्लू के नंगर में लगता है आपका शारी जात्रा। इस बात को आपने याद रखना। और सारे क्वेश्चन यार देखो परीक्षाओं में काम आने वाले, और एक एक क्वेश्चन आपको याद रखना है, यहाँ से नंबर पक्का बनने वाले हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं कि गोची उत्सव
हिमाचल प्रदेश के किस जिले में मनाया जाता है? गोची फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश? तो अगर गोची उत्सव की बात करें, गोची फेस्टिवल की बात करें, तो ये हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में मनाया जाता है, जो कि ऑप्शन में ही नहीं दिया था, तो इनमें से कोई नहीं। मतलब इस क्वेश्चन पेपर में जो आंसर मैंने उठाए हैं वो ज़्यादा वही आंसर इसमें थे, इनमें से कोई नहीं। तो ये यहाँ से सीख मिलती है दी क्वेश्चन नन ऑफ दीज में भी हो सकता है। अगर आपको एग्जैक्ट पता नहीं है, आप 3 में ही तुक्का नहीं लगा सकते, चौथा भी आंसर हो सकता है। अच्छा, लाहौल स्पीति में गोची उत्सव होता है। अच्छा, ये कब मनाया जाता है गोची उत्सव? तो गोची उत्सव मनाया जाता है जनवरी और फरवरी। तो 2 माह, जनवरी और फरवरी माह में गोची उत्सव को मनाया जाता है। इस बात को आपने याद रखना। और गोची उत्सव का जो आयोजन की जो तिथि होती है वो कौन निर्धारित करता है, कौन डिसाइड करता है? तो लाहौल स्पीति में जो लामा होता है ना, लामा, वही लामा जो है वो गोची उत्सव की तिथि को निर्धारित करते हैं। अच्छा, लामा तो तिथि को निर्धारित करेंगे। अच्छा, क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो लाहौल स्पीति में एक दिवाली की तरह मनाया जाने वाला त्यौहार है, जो कि चंद्रा और भागा घाटियों के लोगों के द्वारा लाहौल स्पीति में मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? दिसंबर और जनवरी माह में। तो दिसंबर और जनवरी माह में जो त्यौहार लाहौल स्पीति में मनाया जाता है दिवाली की तरह, वो है हालदा फेस्टिवल। ये भी लाहौल स्पीति की चंद्रा भागा घाटियों में मनाया जाता है। इसके अलावा एक लदारचा मेला है, ये भी कहाँ मनाया जाता है? लदारचा फेस्टिवल। तो लदारचा फेस्टिवल भी लाहौल स्पीति में होता है। लदारचा के अलावा आपका सिसु मेला भी कहाँ होता है? तो सिसु मेला भी जो है वो यहीं पर मनाया जाता है। सिसु मेला भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, परीक्षाओं में काम आने वाला है। सिसु मेला भी देखो यार, परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है, तो देखो आप गलती नहीं करेंगे। अच्छा, लोसर फेस्टिवल जो फेस्टिवल है वो लाहौल स्पीति और किन्नौर दोनों जिलों में मनाया जाता है। इस बात को आपने याद रखना है। ये दोनों के दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, परीक्षाओं में काम आने वाला है, और ये सारे क्वेश्चन आपको याद रखना है। ये कभी भी आपको जो है वो परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। एक फेस्टिवल है आपका, बात करते हैं आपकी किन्नौर की। अच्छा, किन्नौर में होता है और उसका नाम क्या है? तो फुलेज फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? तो फुलेज जो है वो भादों के महीनों में किन्नौर में आयोजित किया जाता है। इस बात को आपने याद रखना। और अगर आप एंट्रांस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको अपना जीके, हिंदी, ये स्कोरिंग सब्जेक्ट ऐसे करने कि यहाँ पे आपके सिर्फ 5 से 7 नंबर कटने चाहिए। अगर आपके यहाँ पे 5 से 7 नंबर कटता है तो ही आप बाकी सब्जेक्ट में अच्छे से नंबर ले सकते हो। हिंदी भी बहुत जल्द मेरे द्वारा शुरू करवाई जाएगी, साथ में आपके प्रैक्टिस सेशंस के क्वेश्चन आपको दिखने वाले हैं। तो आप हमसे पेड हैंड रिटन नोट्स भी लेना चाहते हैं तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। साथ में हमारे ग्रुप के साथ जुड़ना चाहते हैं जहाँ पे फ्री स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करवाया जा रहा है, तो भी आप इस नंबर से जुड़ सकते हैं। अच्छा, अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि रानी खैरगढ़ी हिमाचल प्रदेश के किस जिले से संबंधित है? देखिए, ऐसे क्वेश्चन का पता ही नहीं चलता कि क्वेश्चन कहाँ से आए हैं। अच्छा, रानी खैरगढ़ी का संबंध हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले से है। रानी खैरगढ़ी वही जिनका मूल नाम जो है वो ललिता कुमारी था। कौन थी रानी खैरगढ़ी? अच्छा, रानी खैरगढ़ी का नाम ललिता कुमारी था। भाई, रानी खैरगढ़ी मंडी रियासत के जो राजा थे भवानी सेन की तीसरी पत्नी थी रानी खैरगढ़ी। और रानी खैरगढ़ी का जो संबंध था वो गद्दर पार्टी, किससे था? गद्दर पार्टी से था रानी खैरगढ़ी का संबंध। अच्छा, क्वेश्चन पूछा जाता है कि आप ये बताइए कि अमृता शेरगिल कौन थी? तो अमृता शेरगिल की बात करें तो अमृता शेरगिल एक चित्रकार। अमृता शेरगिल जैसे रानी खैरगढ़ी के बारे में पढ़ा, उसी प्रकार अमृता शेरगिल के बारे में पूछा जाता है। तो अमृता शेरगिल एक चित्रकार थी। और देखिए, ये हिमाचल के किस जिले से संबंध रखती थी? तो अमृता शेरगिल हिमाचल प्रदेश के शिमला ज़िले से संबंध रखती थी, क्योंकि जो इनका जन्म तो बुडापेस्ट में हुआ था, लेकिन अगर इनकी बात करें तो बाद में ये 1921 के आसपास शिमला आकर बस गई थी। बहुत भारत की एक महान चित्रकार थी अमृता शेरगिल। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाता है, और ये सारे के सारे क्वेश्चन परीक्षाओं में काम आने वाले क्वेश्चन है। जितना ज़्यादा चीज़ों को अच्छे से पढ़ेंगे उतनी ज़्यादा चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर होने वाली है, और जितना ज़्यादा चीज़ों को छोड़ेंगे उतनी ज़्यादा चीज़ें जो है वो आपसे दूर जाने वाली है। तो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को याद रखिए, जितनी ज़्यादा चीज़ों को पढ़ेंगे उतनी ज़्यादा चीज़ें आपकी अच्छी होने वाली है। अच्छा, कमेंट बॉक्स में लास्ट में अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे हर हर महादेव, और एक क्वेश्चन का आंसर ज़रूर देंगे। वो देंगे कि जो किंकरी देवी है वो हिमाचल प्रदेश के किस जिले से संबंध रखती है। तो ये अब ज़रूर बताएं, और अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें हर हर महादेव। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय हिमाचल प्रदेश टू ऑल स्टूडेंट्स।